दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के रजनी कौशल में। ये ब्लॉग है 5 तारीख का, जो कि आज तो 6 तारीख है, लेकिन 5 तारीख का दिनचर्या मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप सभी को बताऊँ कि क्या क्या हुआ उस पूरी रात में हमारे साथ। और आप सब थंबनेल में देखे होंगे कि टाली जो है पलट चुकी है हमारे घर के सामने, हमारे घर के पास। क्यों पलटी है, कैसे पलटी है, क्या बातचीत हुई, क्या मतलब प्रॉब्लम हुआ, क्या दिक्कत हुआ, ऐसे ऐसे जो भी घटना हुई हमारे साथ मैं आप सभी को दिखाऊंगा ब्लॉग में। तो जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, रात का वीडियो है, तो रात में बोल नहीं रहा था, बस वॉइस ओवर करूँगा इसका। तो वॉइस ओवर आप सब सुन लीजिएगा और ब्लॉग कैसा लगा आप सब बताइएगा ज़रूर। तो लास्ट तक बन रहिएगा। रोज़ जो होता था मेरा दिनचर्या, तो आज है रातचर्या। सबसे पहले तो माटी जो है रात को गिरता है, तो रात को मैं लगभग 8 बजे का समय दिए थे भाई साहब कि 8 बजे हम माटी लेके आएंगे, लेकिन लेट करते 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 11 बजे वो माटी लेकर आए। और हम दोनों लोग इंतज़ार करते करते, नींद भी आ रही थी, बाहर सोए थे और वाइफ तो सो गई, फिलहाल हम जग रहे थे। तो वाइफ कभी काल बीच बीच में उठ रही थी, और जब 9 टाली मिट्टी गिर गया तो हमारी वाइफ भी सो चुकी थी और मैं जग रहा था। तो उसके बाद का जो घटना हुआ हमारे साथ आप सब देखिए, सुनिए। अभी हम देख रहे हैं कि 12:34 हो रहा है, जो कि 9वां टाली माटी गिर चुका है। ये गिर रहा है, जो 9वां टाली माटी गिर रहा है। लगभग आधे घंटे बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक ट्रैक्टर जो माटी गिरा के खाली वापस जा रहा था, वो पलट गया अचानक। उसके पलटने से क्या क्या तांडव हो गया, क्या क्या नुकसान हो गया, वीडियो में बने रहिए। सभी बारी बारी से आप सभी को दिखाते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा कि जो हमारा बिजली कनेक्शन है, एक बांस के थ्रू हमारे घर पहुंचा था। तो देखिए ये रहा बांस, और बांस की हालत देखिए क्या हो चुकी है। और मैं बता दूं कि टाली जो पलटी है सीधे बांस पे ही पलट गई है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तार जो भी था, 2 जगह से तार टूट गया और यहाँ से भी बना है, लेकिन करंट नहीं कटा है। करंट था घर में, और लेकिन तार टूट चुका था बीच बीच से, और शॉर्ट सर्किट होने का दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तार पे बहुत ज़्यादा खिंचाव का प्रेशर बन रहा था। फिर भी ड्राइवर साहब बहुत कोशिश किए उसको फिर से खींचने की। ये खींचते खींचते शायद पलटी होके सही हो जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ये मशक्क़त लगभग 1 घंटे तक हम लोग किए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग हार चुके थे इस चीज़ को लेकर। अभी तक तो हमारा लगभग माटी गिरना कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन तब तक मैं समय देखता हूँ कि 12:48 हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि कब तक कंप्लीट होगा। वायर काफ़ी ज़्यादा कटे होने के कारण डर लग रहा था कहीं टाली में सट ना जाए, उसकी वजह से करंट पूरा फैल जाता। तो सबसे पहले हम लोग तार को वहाँ से निकालने की कोशिश किए। तार को जब ठिकाने लगाया गया साइड में, तब जाके दिमाग की बत्ती जली कि हाँ ये करते हैं, शायद कोशिश करते हैं, शायद कुछ सही हो जाए। उस रात कोई और नहीं था, बस हम और एक ड्राइवर। मेरी वाइफ तो सो चुकी थी बहुत पहले ही, तो हम दोनों मिलकर रात में पूरा तार वार वगैरह जिधर करना हो कर रहे थे हम लोग। और काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था कि इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम तो डर रहे थे मिट्टी आएगा कि नहीं आएगा, इसके कारण कहीं मिट्टी आना बंद ना हो जाए। काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलने के बाद हमें लगा कि अब हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो ड्राइवर साहब ने ट्रैक्टर बुलाया अलग से और उसको कनेक्ट किया गया टाली में। फिर भी खींचने के बाद, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका जो ये था प्रेशर वाला टाली, इसके वजह से प्रेशर वाला जो मशीन होता है वो खुला था, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था फिर से टाली को सीधा करने में, क्योंकि पूरा प्रेशर खुल चुका था और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। दोनों साइड से ट्रैक्टर लगा के घींचा घींची हो रहा था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अभी फ़िलहाल सोचे हम लोग कि यहाँ से फिर से कनेक्ट करते हैं इस साइड से, तो इस साइड से कुछ शायद फ़र्क पड़े। ट्राई मारा गया फिर से एक बार। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा परेशान हम लोग हो चुके थे। इतनी कोशिश किए और फिसलन की वजह से पहिया जो है ट्रैक्टर का नाच जा रहा था, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत प्रेशर वाला खुलने की वजह से था,
और देखिए तो यहाँ से भी खींचने की इसको कोशिश कर रहे हैं ड्राइवर साहब, लेकिन कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं अपनी हालत क्या बताऊँ दोस्तों, हाल से बेहाल हो चुका था। इतनी तगड़ी नींद आ रही थी मुझे कि पूछो मत भाई। एकदम चेहरा जैसे लग रहा था कि अब सो जाएं। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था और अकेले थे एकदम। और वो जो लोग थे मिट्टी गिराने वाले अनजान थे समझ लीजिए, ना उनसे मिले ना जानते हैं उन्हें, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और यहाँ भी देखिए किस तरीके से प्रेशर वाला खुला है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था सीधा करने में इसको। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था हमारा दिल का धड़कन काफ़ी तेज़ होते जा रहा था कि अभी इतना समय हो गया, इसको निकालते तो मिट्टी कब आएगा। तो हम तो परेशान हो चुके थे, तो सोचे एक बार फिर समय देखते हैं कितना हो रहा है। समय देखा तो 1:11 हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगा कि अभी ये हाल है तो आगे अभी क्या हाल होगा इसका। लोग कहते हैं ना कि इतनी बार कोशिश किया तो एक बार कोशिश करने में और क्या जाता है, तो वही चीज़ अभी हम लोग कर रहे थे। इतनी बार कोशिश की इसको टाली को सीधा करने के लिए, खड़ा करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर सोचे एक बार और कोशिश करते हैं कुछ अलग तरीके से। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, और सब्र का फल मीठा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं हम लोगों के साथ हुआ, सारा कुछ इस पे पानी फिर गया। सही में बता दें आप सभी को कि ये जुगाड़ देखकर आप सब भी हंस रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये देखिए रस्सी बांधा हुआ है, इसके जो ये फंसाया जाता है ट्रैक्टर में, वहाँ बांधा हुआ है और ट्रैक्टर से खींचा जा रहा है। जब प्रेशर खुला है तो क्या उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था। मेहनत करने के बाद भी कोई फल नहीं मिल रहा था। देखिए ट्रैक्टर पूरा घूम रहा है, और जिसका खेत था वो आज ही जोताया हुआ था और आज ही बुआई कर रहे थे भाई साहब, उनका पूरा खेत भी सर्वनाश हो गया इसी टाली के गिरने की वजह से। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब इसका कोई डाउट नहीं है कि ये सीधा होगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि ये सब छोड़िए भाई साहब, जहाँ ये पड़ा है वहीं पड़े रहने दीजिए। सुबह जेसीबी बुला के इसको सही करा लीजिएगा, लेकिन इस समय आप ये काम कीजिए कि मेरी मिट्टी ला दीजिए, जो भी मिट्टी लानी है बाकी बची है वो आप मिट्टी लेकर आइए। तो ड्राइवर साहब ने 1-2 बार और कोशिश किया, जब नहीं निकला तो फिर से लग गए अपना मिट्टी लाने में। इस ड्राइवर को आप सब देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि क्या ही बकचोदी कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई बस यही सोच रहा था किसी तरीके से निकल जाए, तो नहीं निकला फाइनली। अब जो काम करना था वो शुरू हो चुका, मिट्टी गिराना चालू हो चुका था। खुशी तो मिल रही थी कि हाँ चलो मिट्टी गिरना शुरू हो चुका, लेकिन आप सभी को बता दूं कि मैं जब समय देखा मोबाइल फ़ोन पे तो दंग सा रह गया कि कितना ज़्यादा रात हो चुका है। समय अभी लगभग हो रहा है 2:53 और ये 10वां टाली अभी को गिरा। इतने देर गैप, 9वां टाली 12 साढ़े 12 के अंदर गिरा और 10वां टाली है जो कि हमारा गिरता है लगभग 3 बजे। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, डिप्रेशन। दोस्तों इतना तगड़ा नींद आ रहा है क्या बताएं। अभी तक 20 टाली बस माटी गिरा है, 25 टाली गिराने का था, लेकिन अभी तक कोई अता पता फोन नहीं उठा रहा है। यहाँ देखिए समय देखिए 4 बज चुका है। घर में बस अकेले मैं ही जगा हूँ, सब कोई तो पहले ही सो गया 10 बजे। अकेले मच्छर इतना ज़्यादा काट रहा है, बाहर बैठे हैं बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे, देखते हैं इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे थे कि पूछो ही मत। लेकिन समय देखा तो भाई क्या ही बताया जाए, 4:47 हो चुका था और मेरा पारा एकदम गर्म हो चुका था और ऐसे गोल गोल चक्कर घूम रहा था मेरा सिर। बस सोच रहे थे कि कब सो जाए। लेकिन भाई साहब ये लोग
धीरे धीरे, बहुत ही धीरे काम कर रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे मिट्टी ला रहे थे। आधे आधे घंटे पे एक एक टाली आ रहा था। गिराते गिराते सुबह हो गया और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। देखिए अब कैमरा में साफ आ रहा है क्वालिटी। अभी एक टाली लाना बाकी है। जो रात में टाली पलटी आप सब देख सकते हैं यहाँ है। अभी को आप सब दिन में देख लो कि कितना खतरनाक टाली पलट गयो है।